आठवां प्रश्न है, देखिए 12x² 24x + 12। फिर से क्या करना है आपको, मानक बहुपद से तुलना कर देना है। ax² bx से तुलना कर देना है। तो हमारे पास a का मान कितना आ गया 12, b के मान ऋण के 24, c का मान 12 हो गया। फिर a गुणा c करके देखो कितना आ रहा है, तो a गुणा c करने पे कितना आ रहा है 144 आ रहा है। अब देखना है, देखिए 144 जो है इतने के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में। लेकिन क्या करना है हमको, ऐसे मान को लेना है जिनके पर 144 है और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए हमारे पास 24। तो हमारे पास देखिए 12 और 12 इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास 24 भी बन जाएगा और गुणा करेंगे तो 144 भी आ जाएगा। तो मैं इनको लेके आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए कैसे हल करना है हम लोग को, देखिए फिर ये देखिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए 12x² ऋण के 12x ऋण के 12x। देखिए मैंने किस में तोड़ दिए, ऋण के 12x ऋण के 12x, ताकि मैं क्या करूं आपस में क्या करूंगा इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा ऋण के 24 बन जाएंगे। ऋण के 12 ऋण के 12 दोनों आपस में ऋण के 24 बन जाएंगे। इधर कितना प्लस के 12। फिर क्या करना है, दोनों पद से क्या निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखिए इनमें 12x है, इनमें भी 12x है, तो मैंने क्या निकाल दिया 12x को निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, एक बार x बच गया, क्योंकि देखिए इनके पास कितने x है 2x है, x से घात हुआ है मतलब 2 बार x से गुणा हुआ है, तो केवल हम लोग ने एक बार x को निकाले हैं, तो एक बार x यहाँ पे बच गया। ऋण यहाँ से दोनों बाहर निकल गए तो क्या बच गया 1 बच गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, ऋण के निकाल लेना है। देखिए ऋण के चिन्ह के साथ ऋण के 12 निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 12 बाहर निकल गया, तो क्या बचा हमारे पास, ये x बच गया, ऋण 1 बच जाएगा। तो फिर क्या करना है आपको, एक बार अंदर पद को लिखना है, एक बार बाहर पद को। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास x ऋण 1 और 12x ऋण 12, ये आपके लिए यही हो जाए क्या, इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे सभी प्रश्नों को हल करना है। चलते आगे प्रश्न की ओर। मेरे पास क्या 9वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, 6x² - 7x ऋण का 3 है। 6x² - 7x और ऋण के 3 है। फिर से ये चीज़ लिखना है, मानक बहुपद से तुलना। मानक बहुपद से तुलना करने के बाद क्या करना है, a का मान, b का मान और c का मान लिख लीजिए। तो a का मान कितना होता है हमारे पास, कितना 6, b के मान ऋण के 7, c के मान ऋण के 3। तो a गुणा c करके देखिए कितना मान आ रहा है हमारे पास, तो a का मान कितना है 6 है, गुणा c का मान ऋण का 3, गुणा कीजिए कितना बना है हमारे पास ऋण के 18। तो देखिए क्या करना है हम लोग को, ऐसे देखना है क्या, जिनके पहाड़े में 18 आता हो। तो देखिए 2 के पहाड़े में कितने बार में आते हैं 9 बार में, 3 के पहाड़े में कितने बार में 6 बार में, उसके बाद यही ऑप्शन है 6 के में 3 बार में, 2 के में 9 बार में, यही तो आएगा ना। अब देखना क्या है हमारे पास, या फिर 18 का हम 18 भी लिख सकते हैं ये वाला। अब ध्यान देते हैं क्या कि हमको ऐसे का चयन करना है जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना बच जाए हमारे पास 7 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 और 7 के बीच, तो देखिए यहाँ पर 9 और 2 के बीच, दोनों के बीच की अगर अंतर देखते हैं तो 7 हो जाएगा। मतलब 9 में से मैं 2 हटा दूंगा तो मेरे पास 7 भी आ जाएगा, गुणा करने पे 18 भी आ जाएगा। तो मैं इसको लेके आगे बढ़ता हूँ। 6x² माइनस के 9x और क्या कर देना है आपको, धन के 2x ऋण के 3। देखिए 9 में से 2 को घटा दोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 7x बच जाएंगे। उधारी के 9 रुपये है, केवल आप 2 रुपये पटाओगे तो उधारी के 7 रुपये बच जाएंगे। अब क्या करना है, इनको सरल करना है। तो देखिए उभयनिष्ठ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या इनको थोड़ा सा और आगे हल कर सकते हैं क्या। ये 6 लिखा है, मैं 6 क्या लिख दिया हूँ 2 गुणा 3 गुणा x² माइनस, ये 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं क्या 3 गुणा 3 और ये क्या है x लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2x ऋण 3। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या करना है, उभयनिष्ठ निकालना है। हम लोगों ने क्या किया, समझने के लिए इस टाइम को आगे बढ़ाए हैं। तो देखिए ये 3 दूनी 6 बन जाएगा, 3 तिया 9 बन जाएगा। अब इतना करने के बाद हमको समझ आया क्या कि क्या क्या उभयनिष्ठ है। तो देखिए इसके पास भी 3 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी 3 है, x है, इतना क्या निकल गया उभयनिष्ठ निकल गया। तो बच क्या रहा है मेरे पास, देखिए मैंने निकाल क्या दिया
3x निकाल दिया तो बच क्या रहा है यहाँ पर 2x, ये 2 और इसमें से x बच रहा है ऋण, यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या निकल जाएगा यहाँ से प्लस के 1 निकाल देना, तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 2x ऋण 3। तो आपको क्या करना है, एक बार अंदर पद को लिखना है और एक बार बाहर पद को, तो क्या हो जाएगा 3x धन 1 और क्या हो जाएगा 2x ऋण 3। ये आप लोगों को क्या हो जाएगा अभिष्ट हल हो जाएगा या फिर बहुपदीय गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। ये रहा हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न। देखिए क्या है 14y का वर्ग प्लस 19y ऋण का 3। ठीक है दोस्तों, इनकी तुलना फिर से लिखना है, क्या मानक बहुपद से तुलना करना है ax² bx प्लस c से, और a b c के मान को लिख लेना है। a के मान कितना आ गया आपके पास 14, b के मान कितना आ गया 19, c के मान कितना ऋण के 3। फिर आपको क्या करना है, जांच करना है कि a और c के मान कितने आते हैं। a और c के मान को देखिए क्या है, a के मान 14 है गुणा c के मान कितने हैं ऋण के 3, गुणा कीजिए क्या बनता है 14 तिया 42 और ये ऋण है तो ऋण के 42। अब हमको ऐसे लेना है किसके पहाड़े में 42 आता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि सबसे पहले 42 किसके पहाड़े में आता है। तो 2 के पहाड़े में कितने बार में आता है 21 बार में आता है, फिर 6 और 7 के पहाड़े में आता है। ठीक है दोस्तों, इनके पहाड़े में लगभग 42 आता है। अब यहाँ से देखिए किसको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या आ सकता है 19 आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं यदि 21 में से 2 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे 19 बच जाएंगे, तो मेरे लिए ये वाला उचित होगा। और इस रूप में क्या करेंगे मध्य पद को तोड़ देंगे। तो देखिए कैसे तोड़ना है आप लोग को, तो सबसे पहले क्या तोड़ना है, देखिए 14y का वर्ग, अब 21y में से क्या करना है आपको 2y को घटा देना है, 21y में से 2y को घटा देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास क्या बन जाएगा धन के 19y बच जाएंगे। अब यहाँ से आपको क्या लेना है उभयनिष्ठ लेना है। तो देखिए फिर से यहाँ से, तो यहाँ पे आप लोग देखो इनको कैसे तोड़ सकते हो। तो 14 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 14 को 2 गुणा 7 गुणा y लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 21 को लिख सकते हैं क्या 3 गुणा 7 y लिख सकते हैं ना, और इधर का ऋण 2y ऋण का 3। अब देखिए यहाँ भी 7y है, यहाँ भी 7y है, यहाँ पे y का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी 7y है, यहाँ भी 7y है, तो दोनों 7y को मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो क्या बच, ये 7y बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया ये 2 बच गया, यहाँ पे ये 2 बार y था तो 1 बार y बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा धन, यहाँ पे क्या बचा ये 3 बचा, क्योंकि 7 तो बाहर निकल गया ना, ये 7 और ये 7 बाहर निकल गया, तो 2y और धन के 3 बच गया। ठीक है दोस्तों, अब इस बार आ जाइए, यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ऋण के चिन्ह है ऋण के चिन्ह है, तो ऋण के मैं 1 को बाहर निकाल दिया, तो कोष्टक में क्या बच जाएंगे 2y धन 3 निकल बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या निकला है ऋण के चिन्ह बाहर निकल गया, तो ये बचेगा। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है क्या कि दोनों कोष्टक में क्या बचते हैं समान। यदि यहाँ धन के चिन्ह में बचा है तो यहाँ भी धन के चिन्ह में ही बचेगा, यदि यहाँ धन के चिन्ह में बचा है तो यहाँ भी धन के चिन्ह में बचेगा। हमेशा आप लोग को इस बात को याद रखना है। दोनों कोष्टक में आता है ना, तो दोनों कोष्टक वाले के मान क्या होते हैं एकदम बराबर होते हैं। धन के चिन्ह के साथ है तो उसमें भी धन रहेगा, इसमें ऋण है तो इसमें भी ऋण रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करना है आपके पास, एक बार आएगा क्या 2y प्लस 3 आ जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा 7y ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा अभिष्ट हल होगा, बहुपद गुणनखंड ये होगा। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। क्या 11वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, करणी का 3y का वर्ग धन 9y धन 6 करणी 3। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ करना है, बहुपद की तुलना कर देना है और a b c के मान को लिखना है। a का मान कितना होता है हमारे पास कितना करणी के 3, b के मान कितना हो जाएंगे 9, c के मान क्या हो जाएगा 6 करणी 3। तो याद क्या करना है आप लोग को a गुणा c का मान करना है। तो देखिए a का मान कितना है करणी 3 गुणा यहाँ पे क्या है 6 करणी 3। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है क्या, जब दोनों करणी का गुणा होगा, करणी 3 गुणा करणी 3 होगा,
तो यहाँ पे केवल क्या बनता है, 3 बनता है। क्या बनता है, 3 बनता है। तो क्या हो जाएगा बोलो। तो यहाँ से देखो कर्णी 3 का गुणा हुआ तो क्या बना, 3 गुणा 6 बराबर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। हमको मध्य पद को ऐसे तोड़ना है जिनको क्या करने पर, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 18। तो 18 किनके पहाड़ी में आता है पहले देखिए। तो किसके पहाड़ी में आता है, 2 के पहाड़ी में कितने बार में, 9 बार में। 3 के पहाड़ी में कितने बार में, 6 बार में। फिर 18 के पहाड़ा में 1 बार में। यही चीज़ आएगा। तो देखिए अब हमको देखना क्या है कि मध्य पद पे 9y कैसे बन सकता है। अब देखो इसमें से मैं 2 घटा दूंगा तो 7 हो जाएगा, जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा। लेकिन इसको देखिए, यदि मैं 6 और 3 को मैं जोड़ता हूँ, 6 और 3 को मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरे पास 9 भी बन जाएगा। गुणा करने पे 18 तो बन ही रहा है और जोड़ने पे 9 भी बन जाएगा। तो मैं इस रूप में क्या कर दूंगा, इसको तोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हल करते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, कर्णी 3y का वर्ग धन, यहाँ से क्या कर दोगे आप लोग, देखिए 6y धन 3y धन 6 कर्णी 3। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, मध्य पद को 6y और 3y में तोड़ दिया, 6y और 3y में तोड़ दिया। इसको आगे रखो चाहे इसको आगे रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इनको तोड़ दिया। अब निकालना क्या है, आपको उभयनिष्ठ निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इन दोनों में क्या निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं, क्या इनको सबसे पहले तोड़ते हैं। तो ये रहा क्या, कर्णी 3y का वर्ग प्लस 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3y लिख सकते हैं, प्लस इधर देखिए 3y प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 गुणा 3 गुणा कर्णी 3 लिख सकते हैं। क्या किया देखो, मैंने यहाँ से क्या किया, 6 को 2 रूप में तोड़ दिया, 2 कर्णी 3, और यहाँ भी 6 को यहाँ ऐसे तोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो कर्णी 3 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कर्णी 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कर्णी 3 गुणा कर्णी 3 वह ऐसे लिख सकते हैं। और इसके सामने क्या है, गुणा 2 है, प्लस कर्णी 3y का वर्ग। और इधर से क्या हो जाएगा बोलो, प्लस 3y प्लस 2 गुणा 3 गुणा कर्णी 3। अब यहाँ से देखो दोस्तों आपको क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या, कर्णी 3 दिख रहा है और y दिख रहा है। यहाँ भी कर्णी 3 और y है। तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से कर्णी 3 और y बाहर निकल गया, कर्णी 3 और y यहाँ से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा, एक बार y बचा प्लस 2 कर्णी 3 बचा। ठीक है, ये दोनों तो बाहर निकल गए ना, ये दोनों क्या निकला, उभयनिष्ठ निकला। और यहाँ से इनमें से बाहर निकला, यहाँ पे केवल एक बार y बच जाएगा। तो y प्लस 2 कर्णी 3 बचा। अब यहाँ से देखो क्या निकलेगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो वहाँ से क्या निकालोगे, प्लस के 3 को निकाल दो तो क्या बच जाएगा, y प्लस 2 कर्णी 3, यहाँ भी बच जाएंगे। देखो दोनों कोष्टक में हमारे पास क्या आया, मान बराबर आया कि नहीं, y प्लस 2 कर्णी 3, y प्लस 2 कर्णी 3। ठीक है दोस्तों, तो एक बार लिखना क्या, अंदर पद को, एक बार बाहर पद को। तो क्या हो जाएगा, 3y धन 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, y प्लस 2 कर्णी 3। ये आप लोग का क्या हो जाएगा, इस बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पे कर्णी वाला है तो कर्णी को देखकर डरना नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, कर्णी को तोड़ देना है। जैसे दोनों का गुणा कर सकते हैं तो 3 बन सकता है, तो 3 को हम लोग कर्णी 3 भी लिख सकते हैं। ये इस रूप में बदल सकता है तो इसको हम लोग इस रूप में भी बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे